ओसवाल्ड एक क्राइम राइटर है जो क्राइम की मिस्ट्री को सॉल्व करके उस पे किताब लिखते हैं। वो अपने बीबी ट्रेसी, बेटा ट्रेवर और बेटी एशले के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। वो लोग उसी घर में शिफ्ट होते हैं जिसमें एक परिवार को पेड़ में लटका के मार दिया गया था। ओसवाल्ड जानबूझ के उसी घर में आए थे ताकि वो उस क्राइम की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए, लेकिन ये बात उसने अपने बीवी से छिपाया था। जब वो अपना सामान ठीक कर रहे थे, उसी टाइम उसे एक बॉक्स मिला जिसमें उसको कुछ सुपर 8mm की फिल्म्स मिली। उसमें एक प्रोजेक्टर भी था। वो अपने ऑफिस जाके प्रोजेक्टर के हेल्प से एक फिल्म देखना शुरू किया जो उसको बॉक्स में मिला था। फिल्म में पहले सीन में दिखाया जाता है फैमिली में 5 मेंबर है और वो लोग बहुत खुश है, लेकिन दूसरे ही सीन में उनमें से 4 आदमी पेड़ में लटकता हुआ दिखाता है। इस फिल्म को देखने के बाद ओसवाल्ड सोच में पड़ जाता है कौन ये सब फिल्म रिकॉर्ड किया होगा और किसने ये सब फिल्म को इस घर में रखा। फिर वो दूसरा एक फिल्म प्रोजेक्टर में देखने लगता है। इस फिल्म में पहले सीन में दिखाया जाता है फैमिली में 4 मेंबर है और वो लोग बहुत हैप्पी है, लेकिन दूसरे ही सीन में उनमें से 3 आदमी को गाड़ी में बांध के जला दिया जाता है। जब वो तीसरा फिल्म प्रोजेक्टर में देखने के लिए लगता है उसी टाइम उसको बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है। वो देखने के लिए अपने ऑफिस से बाहर जाता है। उसको एक बॉक्स दिखा जो हिल रहा था। अचानक से उसके अंदर से अजीब हालत में एक आदमी निकला। वो और कोई नहीं ओसवाल्ड का बेटा ट्रेवर था। उसने कुछ डरावने सपने देखा होगा, इसलिए ऐसा हालत हो गया था। उसके बाद ओसवाल्ड तीसरा फिल्म प्रोजेक्टर में देखता है। फिल्म में पहले सीन में दिखाया जाता है फैमिली में 5 मेंबर है और वो लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि इसमें से 4 लोगों को बांध के स्विमिंग पूल में डाल के मार दिया जाता है। उसके बाद वो और एक फिल्म प्रोजेक्टर में देखने लगता है जिसमें दिखाया जाता है एक परिवार की मेंबर को गले काटकर मार दिया जा रहा था। ओसवाल्ड इस इंसिडेंट के बारे में इंटरनेट में ढूंढने लगता है। उसको पता चलता है ये मिलर फैमिली है जिसके परिवार के सबको गले काटकर मार दिया गया, लेकिन एक मेंबर मिसिंग है। इन सारे फिल्म में ओसवाल्ड को एक अजीब सा निशान और एक अजीब सा इंसान दिखता है। वो इस सब के बारे में सोच विचार कर रहे थे, तभी उसको बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रहा था। वो धीरे धीरे ऑफिस से बाहर जाने लगा और इधर उधर देखने लगा। उसी बीच उसको लगा कि ये आवाज ऊपर की कमरे से आ रहा है। वो सीढ़ी से ऊपर गया। उधर एक बॉक्स दिखा जो हिल रहा था। वो जब बॉक्स को हटाया, बॉक्स से एक सांप निकला जो बाहर निकल गया। लेकिन उसी जगह से उसे एक अजीब सी पेंटिंग मिली जो हर एक मर्डर को डिपिक्ट किया था जो ओसवाल्ड ने प्रोजेक्टर में देखा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हर एक मर्डर की पेंटिंग में एक एक्स्ट्रा आदमी की पेंटिंग था जिसका नाम बूगी लिखा गया था। ओसवाल्ड इस ड्राइंग की वीडियो मोबाइल में कैप्चर करते हैं और उधर से चले जाने लगता है। लेकिन जब वो बाहर जाने लगता है, ऊपर का फ्लोरिंग टूट के वो नीचे गिर जाता है। मॉर्निंग को डॉक्टर उसकी पैर में पट्टी लगा देते हैं। ओसवाल्ड मॉर्निंग को पुलिस अफसर को भी बुला लेते हैं। ओसवाल्ड को लगता है कोई रात को इस घर में आया होगा जिस वजह से आवाज हो रहा था। पुलिस अफसर जो उनके घर में आया था वो ओसवाल्ड की लिखी हुई किताबों का बहुत बड़ा फैन है। वो ओसवाल्ड को किताब लिखने में मदद करना चाहता था। कुछ सोचने के बाद ओसवाल्ड भी उसको हाँ बोल देता है और उन क्राइम के बारे में पुलिस डेटाबेस में से जानकारी देने के लिए पुलिस अफसर को बोलता है। फिर ओसवाल्ड अपने लैपटॉप में मर्डर्स को फिर से देखते हैं और फोटो पेंटिंग से मिला के देखता है जो उसे ऊपर से मिला था। उस सब में से उसको एक अजीब सा इंसान दिखता है। इसी बीच वो पुलिस अफसर उसको फोन करके हर क्राइम सीन का एड्रेस बताता है जहां यह इंसिडेंट्स हुआ था। उसके बाद जब वो लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है, तभी उसे वो वीडियो देखता है जब वो ऊपर से गिर गया था। उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारा हाथ था। वो डर के मारे लैपटॉप बंद कर देता है। उसी रात जब वो सो रहा था, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा।
वो देखा कि उसके ऑफिस में अपने आप ही प्रोजेक्टर और उसकी लैपटॉप चल रहा है। वो डर के मारे जल्दी प्रोजेक्टर बंद करता है और जब वो बाहर की तरफ देखता है उसे वो अजीब सा इंसान रियल में दिखाई देता है। जब वो हैरान होके फिर से देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो देखने के लिए बाहर गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उधर उसने अपने बेटे ट्रेवर को बहुत डरे हुई हालत में पाया। वो ट्रेवर को घर लेके आया और वो टॉर्च लेने के लिए जब वापस गया, एक कुत्ता उसका रास्ता रोक रहा था। वो कुत्ते को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कुछ बच्चे खड़े रहते हैं, उसको पता भी नहीं होता है। वो कुत्ते को भगा के उधर से चला जाता है। एक दिन पुलिस अफसर और ओसवाल्ड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। वो हर केस में एक अजीब सा चीज देखते हैं कि हर मर्डर में परिवार में सबको मार दिया जाता सिवाय एक के, और वो मिसिंग होता है। वो लोग अजीब सा निशान और अजीब सा इंसान के बारे में भी बात करते हैं। पुलिस अफसर बोलता है कि एक प्रोफेसर है जिसका नाम जोनास है, जिसको इस सब के बारे में बहुत नॉलेज है। उसी रात को ओसवाल्ड और एक फिल्म प्रोजेक्टर में देखता है जिसमें एक परिवार को लॉन मूवर्स से मार दिया जाता है। ये सीन इतनी खतरनाक थी कि ओसवाल्ड उसको पूरा देख नहीं पाया। उसके बाद ओसवाल्ड प्रोफेसर जोनास से वीडियो कॉल में बात करते हैं और अजीब सा निशान के बारे में पूछता है जो हर मर्डर में कॉमन था। जोनास का मानना था कि एविल डेमन बुगुल, जिसको ईटर ऑफ चिल्ड्रन भी कहते हैं, उसके लिए ये निशान यूज किया जाता है। बुगुल बच्चों को धीरे धीरे इस दुनिया से उसकी दुनिया में लेके जाते हैं और बच्चों की आत्मा को कंज्यूम करते हैं। उस रात जब ओसवाल्ड सो रहा था, उसको फिर से अजीबो गरीब आवाज सुनाई देने लगा। वो उठ के बाहर देखने चला गया। वो इधर से उधर देखने लगा। उसके पीछे पीछे सारे मिसिंग बच्चे जो भूत बन चुके थे वो घूम रहे थे, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। वो जाके सोफे पे बैठ जाता है और उधर ही उसको नींद आ जाता है और मॉर्निंग हो जाता है। नेक्स्ट नाइट को भी उसको अजीब सा आवाज सुनाई देता है। वो उठ के देखने जाते हैं, उसको ऊपर के कमरे से कुछ आवाज सुनाई देने लगता है। वो धीरे धीरे सीढ़ी से ऊपर जाता है। ऊपर जाके उसने देखा सारे मिसिंग बच्चे जो भूत बन चुके थे प्रोजेक्टर में उन मर्डर की फिल्म देख रहे हैं जो उसने देखा था। फटक से प्रोजेक्टर के पर्दे में बुगुल सबको डराने लगा। वो डर के मारे ऊपर से गिर पड़ा। ऊपर से प्रोजेक्टर और फिल्म्स भी उसकी तरफ कोई फेंक दिया। वो जल्दी से उठ के उन फिल्म और प्रोजेक्टर को बाहर ले जाके जला दिया और अपनी फैमिली को लेके अपने पुराने घर जाने के लिए तैयार हुआ और वो लोग उधर से अपने पुराने घर चले गए। वो लोग पुराने घर में जाके अपना सामान वगैरह ठीक किया। इसी दौरान वो पुलिस अफसर बार बार ओसवाल्ड को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल का जवाब न दिया। उसी रात ओसवाल्ड का प्रोफेसर जोनास के साथ और एक वीडियो कॉल होता है जिसमें प्रोफेसर जोनास ओसवाल्ड को बुगुल से रिलेटेड कुछ रेयर फोटो दिखाता है और उनका बोलना था कि बहुत ही कम किताबों में बुगुल के बारे में लिखा गया है, क्योंकि पहले के जमाने के क्रिश्चियन ये मानने लगे थे कि बुगुल इमेजेस की मदद से ही इंसानों की दुनिया में आते हैं। इसलिए क्रिश्चियन वो सारे किताबों को जला दिया जिसमें बुगुल की फोटोज थी। इस वीडियो कॉल के बाद ओसवाल्ड उन मर्डर की सारी वीडियो फुटेज अपने लैपटॉप से डिलीट कर देता है। जब वो अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, उधर उसको वही बॉक्स मिलता है जिसमें सारा फिल्म और प्रोजेक्टर था जिसको वो जलाया था। उसी बॉक्स के अंदर उसको एक एनवेलप भी मिलता है जिसमें लिखा था एक्सटेंडेड कट एंडिंग्स, जिसके अंदर और कुछ वीडियो फुटेज की टेप थी। जब वो टेप को ठीक कर रहे थे, पुलिस अफसर का फिर से कॉल आया। इस बार ओसवाल्ड कॉल उठाते हैं। पुलिस अफसर ओसवाल्ड को बोलते हैं कि उसको वो घर छोड़ना नहीं चाहिए था। वो ओसवाल्ड को बोलते हैं उसने ढेर सारे केस को स्टडी किया है। स्टडी में उसको पता चला है कि हर एक फैमिली जिसको बुगुल ने विक्टिम बनाया है वो उसी घर में रह रहे थे जहां पिछला मर्डर हुआ था। जैसे ही वो घर स्विच करते थे उनका भी मर्डर हो जाता है। ओसवाल्ड भी अभी पिछला मर्डर होने वाले घर में रहा था और अभी अभी घर स्विच किया है। इसका मतलब ये है कि बुगुल का अगला शिकार ओसवाल्ड की फैमिली है। अगर वो लोग अपना घर चेंज नहीं करते तो बुगुल उन लोगों को नहीं मारता। हो सकता है इसलिए बुगुल ओसवाल्ड को डरा रहा था जिससे कि वो अपना घर छोड़ दे।
और बुगुल उन लोगों को मार पाए। कॉल काट करने के बाद ओसवाल्ड वो एक्सटेंडेड कट वाला क्लिप देखते हैं, जिसके हर क्लिप में हर एक मर्डर की मिसिंग बच्चे को दिखाया जाता है, एक अजीब सा कीप साइलेंस वाला पोज में। ये वीडियो देखते ही ओसवाल्ड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और कॉफ़ी पीने जाते हैं। जब कॉफ़ी पी लेता है, उसको कप में कुछ दिखता है। उसका मतलब ये है कि उसके कॉफ़ी में कुछ मिला दिया था। पास में एक पेपर में उसको गुड नाइट डैडी लिखा हुआ मिलता है और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ओसवाल्ड की परिवार की सब मेंबर बंधा हुआ था सिवाय एशले की, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी था। वो अपने पिता से बोलती है, पापा मैं आपको एक बार फिर से फेमस बना दूंगी। फिर वो कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए अपने बाप को कुल्हाड़ी से मार के जान ले लेती है। एशले जो कि बुगुल के बस में थी, पूरे परिवार को मार देती है और कैमरा के सामने आके दूसरे बच्चे की तरह एक अजीब सा कीप साइलेंस वाला पोज दिखाती है। और वो अपनी फैमिली की पेंटिंग एक पेपर में बनाती है, जिसमें हर एक मर्डर की पेंटिंग थी। बुगुल एशले के पास आते हैं और प्रोजेक्टर के स्क्रीन की मदद से एशले को उसकी दुनिया में ले जाता है।